So hello students, I am Francis sir. Good morning to you all. So today I have brought to you class 10 mathematics chapter trigonometry. Okay. तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले है ना उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या. ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये आपको दो शब्दों के मेल से बना है. वन इज़ योर ट्रिग्नो एंड अनदर वन इज़ योर मेट्रिक. ट्रिग्नो आता है आपको ट्रायंगल से, ठीक है, और मेट्रिक आता है आपको मेजरमेंट, ना, मेजर. सो दिस इज अ फील्ड ऑफ मैथ्स इन विच वी मेजर थिंग्स बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स. है ना, ट्रायंगल की मदद से हम मेजरमेंट करते हैं. ठीक है, ट्रायंगल की मदद से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं. खासकर जब है ना डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा होती है, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, इंटर प्लानिटरी स्पेस वो भी होता है, या फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो उस तरह का जो डिस्टेंसेस होता है हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल. तो इसमें जो ट्रायंगल होता है ना, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, बट इन दिस ट्रिग्नोमेट्री वी यूज a specific type of triangle, and that one is your right angle triangle A B C. ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है पर ये राइट एंगल होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा ये नहीं है कि हम किसी भी मतलब दूसरे ट्रायंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस कि यदि मेरे पास इस तरह का कोई ट्रायंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बट वी कैन कन्वर्ट इट टू राइट एंगल ट्रायंगल बाय कंस्ट्रक्शन. तो अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं. तो जितना भी ट्रायंगल्स होता है सब में हम इस तरह का कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करके राइट एंगल फॉर्म कर सकते हैं. तो उस पर भी एप्लीकेबल होता है ये ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, बट द थिंग इज कि अभी बेसिकली वी डोंट गो फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग. सो वी विल फोकस ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स जो पहले से ही राइट एंगल होते हैं या फिर वैसा ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि मेरे पास तीन गो साइड्स है, ए बी, बी सी एंड ए सी, और एंगल्स भी है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, ये मेजरमेंट कैसे होता है, ये मेजरमेंट होता है जब हम साइड्स को और एंगल्स को रिलेट करते हैं. साइड्स को और एंगल्स को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं. तो जब हम ऐसा कर लेते हैं तो इससे एक है ना प्रोसीजर डेवलप होता है जिसके थ्रू हम है ना मेजरमेंट एंड ऑल वी कैन डू. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल. ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो हमारा 180 डिग्री फॉर्म करता है. ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से होता है, और इसमें से हमारा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री गिवन है. सो इट गिव्स अस द रिजल्ट दैट एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ना, बिकॉज बी इज 90, सो इट विल मूव ऑन टू दैट साइड. इट विल मूव ऑन टू दैट साइड. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एंगल ए एंड एंगल सी ये दोनों के दोनों आपको क्या है, लेस देन 90 डिग्री. क्या है, लेस देन 90 डिग्री. लेस देन 90 मीन्स बोथ ऑफ देम आर एक्यूट. बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल. सो वी गॉट टू एक्यूट एंगल्स, है ना, एक है एंगल ए और एक है एंगल सी. दीज टू एंगल्स आर आवर मेजर. These two angles are our measure, जहाँ से हमारा कहानी शुरू होता है. तो जैसे देखिए, आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस साइड ऑन टू यू, है ना, मैं जब इधर से देखता हूँ तो ये डायरेक्शन मेरा राइट हो जाता है. ठीक है, और ये डायरेक्शन क्या हो जाता है, लेफ्ट. वही आप जब उधर से देखेंगे तो आपके लिए यही जो मेरा लेफ्ट है वो आपका राइट होगा, और जो मेरा राइट है वो आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, आप किधर से देख रहे हैं. ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हमको कंसिडर करना है कि यदि आप ए को देखेंगे तो ए के ऑपोजिट में आपको एक साइड देखने को मिलता है बी सी, और जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक्यूट एंगल से हम ऑपोजिट वाले साइड को देखते हैं तो उस ऑपोजिट वाले साइड का एक खास नाम होता है
और उसको हम बोलते हैं P, ठीक है। उसी तरह इस ए के रेस्पेक्ट में यदि आप देख रहे हैं तो उसके एडजेसेंट में एक साइड है ये ए बी, ठीक है। अब देखिए ये ए सी तो 90 के ऑपोजिट है, तो ये हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होगा, ये हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, दिस वोंट चेंज। बट ये जो है, ठीक है, ये जो है ना, ये आपको हो जाता है बी। तो आपके पास 3 वो पैरामीटर्स है, एक है एच, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बी है, बी फॉर होता है बेस, और यहाँ पे आपको पी है, पी फॉर होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दिस इज इट। तो जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो उसके सामने आपको देखना है, उसके सामने जो भी साइड आएगा वो परपेंडिकुलर होगा। जिस एंगल को आप देख रहे हो उसके एडजेसेंट में जो साइड है वो बेस होगा, हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री एक ही है और उस एक ही के सामने आपको क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज रहता है, ठीक। सो दिस इज द स्पेशल नेम प्रोवाइडेड टू दिस स्पेसिफिक साइड्स, यू नो, according to the angle we are considering, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम रेशियोज निकालते हैं ना, क्या करते हैं, रेशियोज, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए के रेस्पेक्ट में हम साइड्स ऑफ द रेशियो निकालते हैं ना। ये प्रोसीजर है ना, ऐसे ही करते हैं। जैसे आप जब कोई लैंग्वेज पढ़ रहे होते थे ना, जैसे इंग्लिश पढ़ रहे थे ना, तो आप ए पढ़ रहे थे, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते वाई ए ही, क्योंकि यही फॉर्मेट है। इंग्लिश में ए ही पढ़ना पड़ता है, बी ही पढ़ना होता है, ए टू जेड ही पढ़ना पड़ता है, ओ आर नहीं पढ़ना पड़ता है इंग्लिश के लिए। तो वो एक प्रोसीजर है, वो फॉर्मेट है। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक लैंग्वेज है, समझिए, और यही फॉर्मेट है। यू हैव टू टेक द रेशियोज ऑफ द साइड, okay, later on you will understand, as we go further, no, you will understand. So this measuring thing, no, this is the relation, how do we develop, है ना, इस relation के थ्रू ही आपको ये प्रोसीजर आगे होता है, ठीक है। तो चलिए रेशियो ऑफ साइड्स देखते हैं। तो साइड्स हमारे पास क्या है, ए बी है, बी सी है, ए सी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी सी और ए सी का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो बी सी बाय ए सी, ठीक है। तो BC देखिए क्या है, BC is your P. What is BC? BC is P. And what is AC? AC is H. Okay. So you see that we get expression P by H. ठीक है। तो ये P by H है ना, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन है और उसको एक खास नाम दिया गया है, एंड दैट इज योर साइन, दैट इज योर साइन, ठीक है। तो साइन, ये साइन P बाई एच B बाई सी कब हुआ, सॉरी बी सी बाई ए सी कब हुआ, जब हम ए के रेस्पेक्ट में देख रहे थे। कब देख रहे थे, जब ए के रेस्पेक्ट में देख रहे थे। तो यहाँ पे हमको वो एंगल लिखना है जिस रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है। ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में P है, ए के रेस्पेक्ट में H है, ठीक है। तो हमको वो एंगल देखना, मतलब स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। Similarly, if I go for AB, no? अगर मेरे पास AB बाई ए सी होता तो क्या होता, AB देखो क्या है, AB है हमारा B, तो इट इज़ B बाई H। व्हाट इज इट, B बाई H। तो B बाई H भी अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको भी नाम दिया गया है, और नाम है इसका कॉस, और किस एंगल के रेस्पेक्ट में है, एंगल ए के रेस्पेक्ट में है, तो एंगल ए को आप स्पेसिफाई करेंगे। फिर इसके बाद हमारा इसका हो गया, इसका हो गया। अब ये दोनों ए बी एंड बी सी का आपस में करते हैं। सो लेट इट बी बी सी बाय ए बी। तो बी सी देखिए क्या है, बी सी है आपका P, ए बी है आपको B। तो आपके पास P बाय B का एक्सप्रेशन आया, किसका एक्सप्रेशन आया, P बाय B का एक्सप्रेशन आया, और इस एक्सप्रेशन को भी नाम दिया गया है, और वो है आपको tan, ठीक है, tan ऑफ ए, ठीक है। तो किस एंगल के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, तो वो एंगल हमको स्पेसिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये जो बी सी बाई ए सी है, क्या कोई ज़रूरी है कि बी सी बाई ए सी लिखे, हम ए सी बाई बी सी भी लिख सकते थे। चलिए लिखते हैं, ए सी बाई बी सी
नो प्रॉब्लम। तो देखिए मेन बात क्या है, अगर बी सी बाई ए सी को हम ए सी बाई बी सी लिखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो रहा है, आपको दिख रहा है रेसिप्रोकल हो, सिंस इट इज अ फ्रैक्शन है उसका ऑपोजिट है ना, तो ये आप उसका रेसिप्रोकल होगा। अब ये जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ पे आप देखो ए सी क्या है, ए सी है मेरा एच और बी सी है मेरा बी पी, तो ये एक्सप्रेशन भी आपको पी बाई एच बी, यहाँ एच बाई पी बन गया, ये दोनों भी रेसिप्रोकल है। तो इस रेसिप्रोकल का भी एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है और वो नाम होता है आपको कोसेक, विद रिस्पेक्ट टू विच एंगल, एंगल ए। तो you see that these both are reciprocal, these both are also, so these both will also be the reciprocal of each other, and therefore cosec A will be 1 by sin A. What will it be? 1 by sin A. उसी तरह sin A क्या होगा, 1 by cosec A क्या होगा, 1 by cosec A, है ना, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सिमिलर यहाँ ए बी बाई ए सी था तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ए सी बाई ए बी लिख सकते हैं, तो ए सी बाई ए बी लिखेंगे तो ये एच बाई बी फॉर्म करेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आया, इसका नाम होता है सेक, इसका नाम क्या होता है सेक, विद रिस्पेक्ट टू विच एंगल, एंगल ए। एंड यू सी दैट ईच ऑफ दीज आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सो दीज टू विल बी ऑल्सो represented as 1 by cos A, and cos A can be represented as 1 by sec A. Okay, now we go to the third one. You know, BC by AC, it can be written as AB by BC, no, it can be written in the same way. So here it will be B by P, and again this expression has a specific type of name, and that name is cot A, okay? So you see that all these expressions, this and these are reciprocal of each other, these two are reciprocal of each other, so these two will be also reciprocal of each other. So this can be specified as 1 by tan A, okay, and this as 1 by cot A, okay. So these things are, you know, this relation is very very important. You need to understand it, and you need to, when you get a right angle triangle, you should be able to derive all these things from it, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक एंगल को कंसीडर करेंगे, उसके सामने वाले को आप परपेंडिकुलर मार्क करोगे, उसके एडजेसेंट वाले को बी मार्क करेंगे और 90 के ऑपोजिट वाले को एच मार्क करेंगे, और इसके बाद हम, है ना, सारे साइड्स का रेशो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें P बाई एच, बी बाई एच, P बाई बी, इसका क्या नाम है ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये H बाई पी, H बाई बी, B बाई पी, ये सब का क्या नाम होता है, जैसे कि इफ़ आई एम फ्रांसिस, नो यू कैन नॉट कॉल मी एज अनुराग, नो, तो अनुराग नहीं है, ठीक है। तो आई एम, मेरा जो नाम है उसी से आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्निफाई करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो आपको वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी विल सी, तो हमने ए के रेस्पेक्ट में देखा था विद रिस्पेक्ट टू ए, अब वही चीज़, ये सेम प्रोसीजर हम फिर से करेंगे, बट विद रिस्पेक्ट टू सी, देखते हैं क्या आउटकम होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए जब हम सी को देखते हैं, किसको देखते हैं, सी के तरफ से देखते हैं, तो सी के ऑपोजिट में क्या एंगल आ रहा है, मतलब कौन सा साइड आ रहा है, तो देखिए जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं उसके ऑपोजिट वाले साइड को हमेशा पी बोलते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, द एंगल वी आर कंसिडरिंग ऑपोजिट, डायरेक्टली ऑपोजिट टू इट, द साइड प्रेजेंट इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर, एंड द एंगल वी आर कंसिडरिंग ऑन द एडजेसेंट द साइड वी हैव, दैट साइड इज कॉल्ड बेस। तो देखिए क्यों होता है ना, ये रेशियोज होता है ना विद रिस्पेक्ट टू ए और सी करते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम इधर से देख रहे हैं तो ये मेरा राइट होगा, पर यही चीज़ आप जब देखोगे तो आपका ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल ऑफ, है ना, वो बन जाता है सी, रेशियो ऑफ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस बार हम क्या करते हैं, हम ए बी बाई ए सी लेते हैं। तो ए बी क्या है मेरा P और ए सी क्या है मेरा H। तो देखिए आपको तो P बाई एच का नाम बताया था, P बाई एच का नाम होता है साइन, और किस एंगल के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, C, तो P बाई एच हियर इज साइन C।
नाम हमेशा आपको पी बाई एच होगा तो साइन होगा, ठीक है, पर एंगल के हिसाब से आपको ये जो होता है ना, कौन से साइड्स आपको देखा जा रहा है वो आपको चेंज होता है। तो जैसे पिछला बार का साइन जो आपको था वो था बी सी बाई ए सी, वो था आपको बी सी बाई ए सी, ठीक है। अब देखिए, अब हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको जो ए बी बाई ए सी है वो आपको साइन सी हो गया, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, अगला क्या है मेरा बी सी है, ठीक है। तो बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी इज योर बी बाई एच, बी सी इज योर बी और ये ए सी हमारा क्या है एच। तो ये बी बाई एच का नाम आपको बताया थे क्या था, वो होता है कॉस। अब किस एंगल के रिप्रेजेंट में आप देख रहे हैं, एंगल सी, सो इट इज कॉस सी, ठीक है। नाउ अगेन है ना, ए बी और बी सी का हम रेशियो निकालते हैं। तो ए बी बाई बी सी जो होता है वो क्या हो गया मेरा, ये हो जाता है पी बाई पी, और पी बाई बी का नाम क्या होता है दोस्तों बताइए, ये आपको हो गया टैन। व्हाट इज इट, टैन, टैन सी। Now in the same way as we found the reciprocal of, है ना, these expressions, we will go for the next, ना, इसका भी रेसिप्रोकल हम निकालेंगे। और ये हो जाता है हमारा ए बी बाई ए सी का रेसिप्रोकल होता है ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी जो हुआ उसका रेसिप्रोकल जो आएगा वो हमारा हो गया एच बाई पी। तो एच बाई पी का नाम आपको भी हमने सिखाया था, वो क्या था आपको, कॉसेक विद रिस्पेक्ट टू विच एंगल सी, विद रिस्पेक्ट टू विच एंगल सी। अब क्योंकि आपको ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो इसको हम स्पेसिफाई करते हैं 1 बाय साइन सी, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक सी। तो देखिए सेम प्रोसेस है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। आपको ये डिराइव करना आना चाहिए, ठीक। अब अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा ए सी बाय बी सी, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा एच बाई बी, और इसका नाम था सेक विथ रिस्पेक्ट टू विच एंगल सी। तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस सी, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय सेक सी। The same goes with this. This is your BC by AB, which is your B by P, which in turn, है ना, ये एक्सप्रेशन का नाम आपको याद होगा, ये आपको है cot C, ठीक है। सो दिस प्रोवाइड्स अस द, है ना, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय टैन सी, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉट सी। तो ये जो सारे रेशियोज हमने निकाले हैं ना, यही चीज़ या ये आपको डिराइव करना आना चाहिए ना। दीज आर द वेरी बेसिक, है ना, द बहुत बेसिक थिंग्स, ठीक है। तो इसको हम, है ना, ये जो रेशियोज हमने फाइंड आउट किया इसको हम टी रेशियोज बोलते हैं, टी रेशियोज, ठीक है। यू नीड टू नो हाउ टू फाइंड आउट द टी रेशियोज। You consider one angle, name the sides, you know, P or B, and then you find out the ratio of all the sides, ठीक है। P by H को साइन बोलते हैं, B by H को कॉस बोलते हैं, P by B को टैन बोलते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। H by P को कॉसेक बोलते हैं, H by B को सेक बोलते हैं, B by P को कॉट बोलते हैं, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप रेशियोज निकालना सीखें, और ये द बेसिक है ना, इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इससे आगे हम सब अगला वीडियो में जाएंगे, और आपको ये वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।